नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल हमने आपको यूपी के कानपुर जिले की एक खबर दिखाई थी जिसमें एक युवक की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर उसकी लाश को कानपुर के निराला नगर के रेलवे ग्राउंड पर फेंक दिया गया था। लाश की हालत कुछ इस तरह से थी कि लोगों की रूह कांप गई थी। नग्न अवस्था में लाश पड़ी थी, उसके ऊपर बेदर्दी से उसके चेहरे पर ईंट से वार किए गए थे। वहीं जो कुत्ते वहां थे उन्होंने उस लाश को और भी बुरी कंडीशन में पहुंचा दिया था। हाथ, पैर, सर, चेहरे, उन सब पर कुत्तों ने नोचे थे। जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग निकले थे, उन्होंने लाश को जब देखा, नग्न हालत में लाश मिली, वहां पर एक बाइक खड़ी हुई थी, उसी बाइक के पास कपड़े भी पड़े थे। तो लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिर ये युवक कौन है और किसने इस बेदर्दी से इस युवक की हत्या की है। इस मामले में पुलिस ने जब गहनता से पूरे मामले की जांच शुरू की, पुलिस सबसे पहले युवक की पहचान कर उसके घर वालों तक पहुंची। घर वालों से बातचीत की तो पिता ने दो लोगों पर तो अपने बेटे की हत्या का शक जताया। एक तो उसकी पत्नी जिसके साथ पति का झगड़ा था, वहीं दूसरा उसके दोस्त पर। पुलिस ने जब पूरे मामले की हर तरीके से सिलसिलेवार तरीके से जांच की तो पत्नी के खिलाफ पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उस पर शक जाहिर किया जा सके, जबकि दोस्त के खिलाफ पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिससे ये साफ हुआ कि हाँ, हत्यारा कोई और नहीं बल्कि युवक का दोस्ती है। और पुलिस ने महज 9 घंटे के अंदर इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया और जो दोस्त था, जो हत्यारा दोस्त था, उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। क्या था ये पूरा मामला, किस तरह से पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया, ये सब हम आपको इस घटनाक्रम में बताएंगे। दरअसल इस युवक का नाम था राहुल अवस्थी। चाचा भतीजे ने, यानी जो चाचा और भतीजे थे, उन्होंने इस राहुल अवस्थी की बेदर्दी से हत्या की। चाचा जो था वो राहुल अवस्थी का बहुत गहरा जिगरी दोस्त था। दोनों की साथ अक्सर बैठक लगती थी और महज आपको ये जानकर ताजुब होगा कि 200 रुपए के लिए इन दोनों की जिगरी दोस्ती जो थी वो दुश्मनी में बदल गई और 200 रुपए की उधारी के चक्कर में इस हत्याकांड, इस बेदर्दी से घिनौने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने जब चाचा और भतीजे को गिरफ्तार किया तो चाचा से पूछताछ हुई और भतीजे से पूछताछ हुई तो दोनों ने क्या कहा। भतीजे ने कहा कि चाचा के साथ मिलकर उसने हत्या की, चाचा की उसके साथ झगड़ा था। चाचा से पूछा गया तो चाचा ने क्या कहा वो हम आपको पहले सुनाते हैं, फिर पूरी खबर बताएंगे। चाचा ने पुलिस को बताया कि राहुल मेरा कई साल पुराना मित्र था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। वो रमईपुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप के में सेल्समैन की नौकरी करता था, लेकिन 4 दिन तक वो काम पर नहीं गया, जिस पर 22 दिसंबर को उसे काम से निकाल दिया गया। उसने जरूरत बताकर मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे। जिगरी दोस्ती थी, एक नहीं दो नहीं कई सालों की जिगरी दोस्ती थी, लेकिन 200 रुपए जैसे ही दोनों के बीच में पैसा आया, समझिए दोस्ती में खटास शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि 22 तारीख को उसे नौकरी से निकाल दिया गया, फिर उसने मुझसे बहुत अर्जेंट जरूरत बताकर मुझसे 200 रुपए लिए। कई बार मैंने उससे रुपए मांगे, हर बार वो टाल मटोल करने लगा। जब भी पैसे मांगो तब कोई कहानी सुना देता। 2 दिन पहले हम दोनों शराब पी रहे थे, मैंने उससे अपने उधारी वाले पैसे वापस मांगे तो उसने मुझे माँ बहन की गाली दे दी। ये गालियां जो है मुझे बर्दाश्त नहीं और मुझे गुस्सा आ गया। इसके बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं इसे अब पैसे नहीं मांगूंगा, अब सीधे मैं इसकी जान ही लूंगा। लिहाजा मैंने अपने भतीजे के साथ राहुल को मारने का प्लान तैयार किया और फिर रविवार की रात को पूरी प्लानिंग जैसे हमने तय किया था उस प्लानिंग के तहत ही राहुल को हमने मौत के घाट उतार दिया और फिर वहां से फरार हो गए। जो पकड़े गए हैं उनका नाम है कामता शर्मा और उसका भतीजा है मोहित। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। अब सोचिए 200 रुपए के लिए महज इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। जिगरी दोस्त थे और पैसा आया तो दोस्ती फुर हो गई और दुश्मनी ने जन्म ले। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए कि किस तरह से है और क्यों पत्नी पर शक जताया गया था। कल हमने आपको 3-4 कारण बताए थे कि कौन हो सकता है हत्या, उसमें पत्नी पर भी शक था। उसमें यह भी हमने कहा था कि हो सकता है क्योंकि
अभी गोरखपुर में ही केस हुआ जहां पर शराब हुई, शराब के दौरान झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान फिर हत्या कर दी गई। हमने भी कहा था हो सकता है किसी दोस्त के साथ बैठक लगी और उस बैठक के दौरान झगड़ा हुआ और फिर क्योंकि नशे में आदमी कई बार अपना आपा खो बैठता है और फिर उसने वो किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहां पर भी यही हुआ, शराब, पैसा और उधारी, इन तीनों ने मिलकर ऐसा घटनाक्रम रचा कि राहुल की बेदर्दी से हत्या हुई। लेकिन फिर भी लोगों को यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि राहुल की हत्या चलो कामता और उसके भतीजे मोहित ने की, लेकिन उसके कपड़े क्यों उतारे? ये एक बड़ा सवाल था कि कपड़े, जो लाश मिली थी वो नग्न अवस्था में मिली थी, तो कपड़े उतार कर हत्या की, तो कपड़े उतारने का क्या मकसद था? इस सवाल का जवाब हम आपको अभी डिटेल में देंगे कि आखिर क्या मामला है। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें किसी तरह से आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम सही से तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। जैसे हमारे इन दर्शकों ने भेजी है, मोती ज्वेलर्स करके हैं, इन्होंने हमें 150 रुपए हमें भेजे। रामू जी ने हमें 50 रुपए भेजे। इसके अलावा अशोक कुमार रस्तोगी जी हैं जिन्होंने हमें 200 रुपए की आर्थिक मदद की। इन सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें और हम आप तक इसी तरह से सच्ची सटीक खबरें पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं, किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा किया। सोमवार सुबह जो है निराला नगर, कानपुर का निराला नगर, जहां पर रेलवे ग्राउंड है, इस रेलवे ग्राउंड पे जो है जलपरी प्रदर्शनी के पीछे छत विक्षत हालत में नग्न अवस्था में एक लाश पड़ी मिली। लोगों ने देखा, जो लोग वहां वॉक करने आए थे, घूमने फिरने आए थे, तो उन्होंने देखा कि नग्न अवस्था में एक आदमी की लाश पड़ी है। लाश की हालत बहुत बुरी है, ऊपर से वहां आसपास कुत्ते मंडरा रहे हैं जो लाश को बुरी तरीके से नोच रहे हैं। लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है नजदीकी पुलिस 112 नंबर पर सूचना दी। इसके बाद 112 नंबर की टीम पहुंचती और फिर गोविंद नगर थाना क्षेत्र लगता है, लिहाजा उनको भी इस बात की सूचना दी गई। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एक तो नग्न अवस्था में लाश मिलना, इस तरह से छत विक्षत होना, सर उसका चेहरा बुरी तरीके से कूचा गया था, कपड़े अलग पड़े थे, बाइक वहीं पर खड़ी थी, उसमें चाबी भी लगी हुई थी। जो कपड़े लाश के पास से करीब 50 मीटर की दूरी पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जैकेट और कपड़े पड़े थे। वहीं पर एक बाइक खड़ी हुई थी, बाइक पर चाबी लगी हुई थी। लाश की हालत कुछ इस तरह से थी कि उसका चेहरे पर ऐसा लग रहा था किसी भारी चीज से, यानी ईंट वीट से चेहरा बड़ी तरीके से पूछा गया था। चेहरा कुत्तों ने जो है, वहां जो कुत्ते झुंड लगाए थे, उन्होंने चेहरा, हाथ, कूल्हा और जगहों पर बुरी तरीके से नोचा हुआ था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और फिर पुलिस जुट जाती है इस केस की पड़ताल में। सुबह सुबह से ही जांच शुरू हो जाती है। पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर सबसे पहले ये जांच पड़ताल करनी शुरू की कि ये आखिर है क्यों, क्योंकि चेहरे से तो पहचान कर पाना मुश्किल था। जो बाइक खड़ी थी यूपी 78 FM 9507, इस नंबर के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए पुलिस राहुल के घर पहुंच गई। यहां पर पुलिस को पता चला कि ये बाइक जो है राहुल अवस्थी की है और जिसकी ये डेड बॉडी है। राहुल की बहन पूजा अवस्थी और पिता राम प्रकाश को मौके पर पहुंचे तो उन्होंने शव की पहचान कर ली कि ये उनके जो बेटे, पिता राम प्रकाश ने पहचान की ये उनके बेटे राहुल अवस्थी की फोटो है, मतलब लाश है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि राहुल अवस्थी जब परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि राहुल शराब पीने का थोड़ा सा आदी वगैरह था और दोस्तों के साथ अक्सर शराब पीने निकल जाता था। उसकी शादी करीब 3 साल पहले बताते हुई है और शादी के बाद से ही उसका पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा है। इसके चलते पत्नी जो है उससे अलग के एक मकान में ऊपरी हिस्से में रहती है और पुलिस को मौके से जो है खून से सनी हुई ईंट मिली और गाड़ी वाड़ी तो मिली है। पुलिस ने पूछताछ जब परिजनों से की, पहले होता है भाई माता पिता से पूछा जाता क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या किसी से कोई झगड़ा था, तो पिता ने एक तो ये बताया कि भाई पत्नी से झगड़ा था। पिता ने शक जताया कि हो सकता है पत्नी भी इसमें मामले में शामिल हो। शक था, देखिए शक, और भी कि ये दोस्तों के साथ शराब वराब पीने में जाता था, हो सकता है किसी दोस्त ने ही ऐसा कर दिया हो। लिहाजा पुलिस अब जो एसपी थे डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, इन्होंने 4 टीमें बनाकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू। पुलिस से सबसे पहले पता चला कि पालेपुर गांव के रहने वाले राम प्रकाश अवस्थी, ये राहुल अवस्थी के पिता थे,
नौबस्ता गल्ला मंडी स्थित ऑयल डिपो में गार्ड की नौकरी करते हैं। वो परिवार के साथ संजय गांधी नगर स्थित मकान में रहते हैं। राम प्रकाश ने बताया कि मेरे बेटे राहुल अवस्थी की हत्या हुई है। राहुल अवस्थी रमईपुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप में सेल्समैन था। उसकी शादी मीठा सराय की रहने वाली माया देवी के साथ 3 साल पहले हुई थी। शादी के 15 दिन बाद से ही बताते बेटे और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना शुरू हो गया था। करीब 2 साल से बहू है जो है अलग और बेटा अलग रहते हैं। रविवार की रात को जब ये राहुल अवस्थी गायब हुआ, जिस रात इसकी हत्या हुई, उनका कहना था 10:45 बजे बेटा मुझे मोबाइल देकर कुछ देर में आने की बात कहकर चला गया और उसके बाद वो नहीं लौटा। पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कहा हमें अपनी बहू और उसके दोस्तों पर इस बात का शक है। फिर पुलिस ने जो राहुल अवस्थी की पत्नी है उनसे पूछताछ की। राहुल अवस्थी की पत्नी से पूछताछ में पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उनके ऊपर शक जाहिर हो सके कि हाँ वो इस हत्याकांड में शामिल है। लिहाजा पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उनसे पूछताछ की तो राहुल अवस्थी के पिता ने बताया कि राहुल को उसका दोस्त 35 साल का कामता शर्मा घर से ले गया था। उसकी पत्नी भी ने भी यही बताया कि कामता के साथ जो है हमने उसे आखिरी बार देखा था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जिसमें कामता के साथ जो है राहुल जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने देर शाम कामता की तलाश शुरू की और देर शाम को कामता शर्मा को अरेस्ट भी कर लिया। पुलिस को यह पता चला कि कामता शर्मा जो है बाबा नगर की नौबस्ता चतुर्वेदी बिल्डिंग में रहता है और उसके आसपास से ही उसे पुलिस ने दबोच लिया। अब इसके बाद पुलिस जब कामता शर्मा से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिरी बार राहुल तुम्हारे साथ गया था, तुम उसको लेने आए थे, तो आखिर राहुल गया कहां? पहले कामता गोलमोल बातें करता रहा कि हम यहां गए, हमने शराब वराब पी, उसके बाद फिर हमें नहीं पता कहां। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो कामता ने सब कुछ एक तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। कामता ने पुलिस को बताया कि रविवार रात राहुल को शराब पीने के लिए हमने बुलाया, वो अपनी बाइक से आया, जिसके बाद हम उसके पिता राम प्रकाश अवस्थी के पास मोबाइल फोन देने गए, इसलिए कि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। लिहाजा हमने कहा पर यार मोबाइल दे और शराब वराब पीने में कहीं इधर उधर हो जाता है। तो कामता प्रसाद और वो दोनों बाइक से वापस आए, यहाँ पर पिता को मोबाइल दिया तो पिता ने ये देखा कि हाँ ये कामता के साथ जा रहा। फिर कामता बताता है कि मैंने अपने भतीजे मोहित को भी बाइक पर बिठा लिया। अब हम 2 लोग थे और राहुल अवस्थी था, साथ में 3 लोग थे एक ही बाइक पर। यहां से कहने लगा कि हम लोग साकेत नगर से शराब खरीद कर निराला नगर रेलवे ग्राउंड में तीनों शराब पी रहे थे। फिर यहां पर जब शराब पी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरा उससे झगड़ा हुआ था और झगड़े पे जब मैंने उससे पैसे मांगे थे तो उसने मुझे माँ बहन की गालियां दी थी। वो तो शराब के नशे में था, वो इस बात को भूल गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई थी और मैंने तभी से ये प्लान बना लिया था कि अब राहुल को जिंदा नहीं छोड़। पूरी प्लानिंग हमारी यही थी कि हम पहले राहुल को शराब पिलाएंगे, फिर उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। तो यहाँ निराला नगर रेलवे ग्राउंड में तीनों ने राहुल को शराब पिलाई, दोनों ने, कामता और मोहित ने, और साथ में खुद भी पी। इसके बाद उससे कहा कि ऐसा है अब हमारे पैसे लौटाओ। यहाँ मोहित और कामता दोनों थे। राहुल नशे में था, राहुल कहता अरे यार कहाँ पैसे, अभी मेरे पास पैसे होंगे दे दूंगा। लेकिन वो कहने लगे नहीं, पैसे तो आज तुमको देने पड़ेंगे, चाहे जहां से दो तुम पैसे दो। इस पर राहुल ने इनकार कर दिया, जिस पर भतीजे के साथ मिलकर जो है कामता और मोहित ने दोनों ने अपनी बेल्ट निकाली और बेल्टों से राहुल को पीटना शुरू कर दिया वहीं पर। लेकिन अब आपको वो सवाल का जवाब मिलेगा जो हमने शुरुआत में किया था कि कपड़े उतार कर हत्या क्यों? तो दरअसल भाई अब इतना जाड़ा है, अगर आप मोटी सी जैकेट पहने होंगे तो बेल्ट क्या लठ से भी मारे तब भी उसका असर ना के बराबर होगा, जब तक या तो आपके सर पे ना मारा जाए। तो ये बेल्ट से पीट रहे थे, लेकिन उसके ऊपर चूंकि उसने जैकेट पहन रखी थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाली, तो उसके ऊपर इतना कुछ खास असर पड़ नहीं रहा। लिहाजा इन्हें लगे ऐसे तो इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। जिसके बाद जो है भतीजे मोहित ने उसके जैकेट, उसके कपड़े उतार दिए। इसके बाद उन्होंने जब ये नग्न अवस्था में पहुंच गया, कपड़े उतार के नग्न कर दिया, और इसके बाद फिर से इन्होंने बेल्टों से, इन दोनों ने ही, चाचा भतीजों ने इसके ऊपर ताबड़तोड़ बेल्ट बरसाई और जमकर पीटा। यहां पर अब इनके ऊपर गुस्सा चढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। इस दौरान जो मोहित है बताते हैं कि वो इतना गुस्सा आ गया कि इंटरलॉकिंग की जो ईंट होती है ना, सीमेंट वाली ईंट, वो ईंट उठा ली उसने और सीधे उसके राहुल के सिर और चेहरे पर मारना शुरू किया। पहला मारा, जब मारा सिर पर
तो वो गिर गया और उसके बाद तो फिर उसके हाथ रुके नहीं, जब तक वो मारता रहा, जब तक उसने उसके चेहरे को पूरा पिच्चा नहीं कर दिया। मोहित का इतना भयंकर तरीके से मारा। जब हत्या हो गई तब इन्हें थोड़ा सा वो हुआ कि अब क्या करें, तो वहां से ये तुरंत भाग गए। इनको इतना नहीं रहा कि ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इस गाड़ी के नंबर से पुलिस उसके तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जब पहुंच जाएगी तो आसपास लगे सीसीटीवी पुलिस का खंगा लेगी, जिसमें कहीं ना कहीं से हम आते जाते हुए दिख जाएंगे। उनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं था। ये मारना चाहते थे लेकिन मार डालना नहीं चाहते थे, लेकिन नशे के आवेश में कहें इन्होंने वो कर दिया जो ये करना नहीं चाहते थे। इस मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि घटना के बाद हत्या आरोपियों के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। जब उन्हें पुलिस ने पकड़ा, उनसे ये दिखे कि कहीं कोई पछतावा है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। 200 रुपए के लिए दोस्ती को कुर्बान कर दिया गया। दीपेंद्र नाथ डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मूल रूप से जो है हाँ, उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने कैसे पूरे मामले खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब हमने जो इस क्षेत्र के लगे हुए सीसी 4 टीमें बनाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की थी। 4 टीमों में एक टीम सर्विलांस पर लगी, एक टीम ये तलाश करने में लगी कि ये कहां से कहां आ सकते हैं, साथ ही घर वालों से पूछताछ, किससे पुरानी दुश्मनी, किससे पुराना झगड़ा, इन सब बातों को पहलुओं के ध्यान में जांच पड़ताल की। हमने ये देखा कि जो जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो उस सीसीटीवी कैमरे में जो है एक जगह पर ये पेट्रोल पंप के पास से जाते हुए दिखते हैं, जिसमें ये कामता और ये राहुल, इसके साथ ही मोहित, क्योंकि बाइक नंबर पुलिस को पता था। उस बाइक नंबर को पुलिस सीसीटीवी कैमरों से चेक करते हुए पहुंचती है तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, ये 3 लोग आए हैं। जिसके बाद जब उस सीसीटीवी कैमरे को घर वालों को दिखाया गया तो उन्होंने पहचान कर दिया कि हाँ, ये तो कामता है। जिसके बाद जो है कामता को बस पुलिस को ढूंढना था और पुलिस ने कामता को ढूंढ निकाला और फिर उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ, हमने ही मारा है। जो वजह बताई वो लोगों को हैरान कर देगी। आप कोई भी शायद इस बात पे यकीन न करे कि महज 200 रुपए के लिए कोई कातिल बनने के लिए तैयार हो गया। मतलब 200 रुपए के लिए तो आदमी कहता है, वो भी कानपुर का आदमी, कि जो वो गुटखा ही 200 रुपए का दिन भर में खा जाता होगा आदमी। कानपुर में तो वैसे भी कहा जाता है गुटखा तो खाई जाता है आदमी रोजाना। उस 200 रुपए के लिए जो है कामता ने अपने जिगरी दोस्त की, जिसके साथ उसकी सालों की दोस्ती थी, उस दोस्ती को उसने कुर्बान कर दिया। कामता का कहना था कि पैसों से ज्यादा उसे बुरा यह लगा कि एक तो मैंने उसके बुरे वक्त में उसे पैसा दिया, उसकी नौकरी चली गई थी, उसने मुझसे रो धोकर कि यार भाई बहुत जरूरी है, हमको 200 रुपए दे दो, बहुत काम है। इस तरह हमने उसको बुरे वक्त पे पैसा के मदद की, क्योंकि भाई ये कोई बहुत ज्यादा संपन्न परिवार के नहीं थे, ये लोग सभी रोज कमाना रोज खाने वाली कहानी थी। तो उसका कहना था कि हमने 200 रुपए अपने पास से दिए क्योंकि दोस्त थे। ऊपर से जब हम पैसा मांग रहे थे तो ये पैसा टाल मटोली करे, ठीक, चलो ये भी सही हो गया। लेकिन जब एक दिन शराब के नशे में जब हम लोग पार्टी कर रहे थे, जब हमने इससे कहा यार पैसा इतने दिन हो गए तुम पैसा नहीं दे रहे हो, तो इसने मतलब एहसान मानने की जगह कि हाँ यार तुम दोस्त हो, तुमने हमें मदद की, तुमने हमें पैसा दिया, भाई हमारे पास अभी नहीं है, हम तुमको दे देंगे, ये कहने के बजाय सीधे ही ऐसे गाली गलौज, माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी कि जैसे हमने इसे उधार न देकर इसने हमसे मतलब हमको लगा कि हम ही कर्जे में हैं। इस तरह से एक आदमी होता है कि यार किसी ने किसी का उधार लिया तो नरम होकर बात करता है, और वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो पैसा ना लिया हो लेकिन बल्कि खरीद ही लिया हो। गाली दिया, बहन के साले जब तुम देखो तब पैसे पैसा पैसा, 200 रुपए के लिए तुम मरे जा रहे हो, उल जरूल बातें की। तो कामता को ये चीज बुरा लगा। उसका कहना है कि पैसे की बात नहीं थी, जो उसने मेरी माँ मेरी बहन को गालियां दी शराब के नशे में, एक तो हमने मदद की, ऊपर से तुम मुझे ही गाली दे रहे हो, तो ये उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा दिया। उसको लगा कि ये मेरी बेइज्जती जैसा है, और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने इस पूरी घटना, इस पूरी साजिश को रचा और उसने फिर राहुल अवस्थी की हत्या कर दी। इसीलिए कहते हैं कि आदमी चाहे जितना कमजोर हो, कहते नहीं लोग कहते अरे यार ये तो क्या डेढ़ पसली का आदमी है, क्या कर लेगा, या अरे बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा, या कमजोर आदमी है या गरीब आदमी, कहते क्या कर लेगा। लेकिन कहते ना कि किसी को भी कमजोर कभी नहीं समझना।
किसी ने आपको 200 रुपए दिए, भले ही आपके लिए अरे यार 200 रुपए क्या होते हैं, लेकिन हो सकता है उसके लिए 200 रुपए बहुत बड़ी बात हो। उसने आपकी दोस्ती में आकर वो 200 रुपए दिए थे कि यार इसको जरूरत है चलो दे देते, लेकिन आपने उसकी दोस्ती का ही गलत फायदा उठा लिया। नहीं पैसे दे पा रहे थे तो कह देते भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हम 3 महीने बाद देंगे या 4 महीने बाद देंगे। लेकिन तुमने तो उसके दो पैसों को तो ऐसा ले लिया कि जैसे उसके बाद तुम्हारे पैसे हो, वो तुमसे उधार मांग रहा हो, जबकि वो अपने पैसे तुमसे मांग रहा था और तुमने उस तरह से उसको ट्रीट कर दिया कि लगे कि वही तुमसे उधार मांग रहा है। और ये चीज जो है उसको खल गई कि तुम एक हमने मदद की, दूसरा तुम हम ही को गाली दे रहे हो। एहसान मानने की बजाय कि हाँ यार तुमने मदद की थी भाई, तुम एहसान तो छोड़ो, तुम गाली दे के मुझसे बात कर रहे हो कि साले तूने 200 रुपए दे दिए, क्या एहसान कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी हो गई। और ये चीज जो है उसे बुरी लगी। और कहते हैं आदमी कि अपने छोटे शहरों में, खासकर जो हम कहें मेट्रो सिटी की बात नहीं कहें, वहां पर गाली देखिए, कानपुर, वाराणसी, ये हमारी बेल्ट ऐसी है जहां पर दोस्त एक दूसरे को गाली देकर ही पुकारते हैं। गाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता ना कि गाली मजाक में देना और गाली गंभीर होकर देना, वो बहुत फर्क पड़ जाता है। एक चुटकुला इसी तरह से है कि दो दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है, एक उसे थप्पड़ मार देता है, एक गाली देता है। तो गाली जो देता है, वो जो थप्पड़ खाता है, वो मारता है, वो कहता है गाली तुमने मजाक में दी कि सीरियस दी? तो कहता है अरे यार मजाक में दी। कहला हाँ ठीक है, लेकिन सीरियस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वही हुआ, कांता ने सीरियस उन गालियों को ले लिया और फिर उसने राहुल की इतनी बुरी हालत की। पहले उसे कपड़े उतारे, कपड़े उतार कर बेल्टों से पीटा, अपनी पूरी खुन्नस निकाली और फिर ईंट से उसका सिर और चेहरा कूच दिया कि कोई पहचान न पाए। इतनी बेदर्दी से। बहरहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। कांता और मोहित दोनों को अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। उनके चेहरे पर अपने किए का कतई पछतावा नहीं है, ना ही उनको अफसोस है कि उन्होंने राहुल अवस्थी की हत्या की है, एक आदमी को मार डाला है। उनको कतई इस बात का अफसोस नहीं। उन्होंने कहा कि वो इसी लायक था, इसीलिए उसे मार डाला। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज।